बिहार जो कि शून्य की खोज किया था, यही बिहार जो कि दुनिया के सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार से ही है, और बिहार से ही शून्य की खोज करने वाले, बिहार से चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अफगानिस्तान से लेके बहुत सारे देश पकड़ लिए थे, हमारे बिहार से बहुत महान महान योद्धा हुए। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जब बिहार आजाद हो गया, गुलामी के जंजीर से अलग हट गया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जिसका भी शासन आया, कोई नहीं सोचा कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, जब लालू यादव को शासन आया था तो उसमें जात पात नीच जो था बहुत सारे कम हुआ। लालू यादव को बिहार को अम्बेडकर कहा जाता है, लेकिन लालू यादव भी अच्छे से ध्यान नहीं दिए कि हमारे जो बिहार राज्य के लोग हैं वो दूसरे राज्य में ज्यादा पलायन कर रहे हैं और हमारे बिहार ही राज्य में ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। वो अच्छा से देखे नहीं कि बिहार में हम लोग उद्योग धंधा लगाना चाहिए। उसके शासनकाल में बिहार में बहुत सारा चीनी मिल था, बहुत सारे चीनी मिल बंद हो गया, अभी कोई चीनी मिल चालू नहीं, कुछ कुछ है कि चालू है। इसके बाद सुशासन बाबू आए, यानी नीतीश बाबू भी आए, तो वो भी सुशासन बाबू ऐसा किए कि थोड़ा सा विकास किए, जिसका सरकार का थोड़ा सा तो करेगा ही, लेकिन कोई नैतिकता बनाकर, कोई प्रोजेक्ट बनाकर बिहार राज्य के लिए कोई उद्योग धंधा के लिए बात नहीं की है। बिहार में जात पात ही पर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही लड़ाने के काम किए। इसके बाद क्या किए कि शराब बंद कर दिए। क्या शराब बंद कर देने से जनता सुधर गई? नहीं सुधरी, ना सुधरेगी। उस समय से ज्यादा आज शराब बिक्री हो रहा है, और नीतीश सरकार नहीं समझती है कि बहुत सारे जो लोग हैं कि झूठे मुकदमे शराब के मुकदमे में ये लोग बंद है। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी 2025 का जो चुनाव आ रहा है, आप सभी लोग के पास ऑप्शन है कि बिहार को मुख्यमंत्री किसको देखा जाए। क्या तेजस्वी यादव होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? क्या बिहार के मुख्यमंत्री पलटू चाचा होंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर होंगे? आप लोग तीनों व्यक्तियों से देखिएगा कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री लायक है। आप लोग जरूर सोचिए कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि पलायन पर बात कर रहे हैं, कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि कह रहे हैं कि बिहार में जो सब्जी उत्पादन होगा अलग अलग देश में भेजा जाएगा कि बिहार का नाम होगा। और ये भी कौन ऐसे व्यक्ति है, ये लोग कहते हैं कि बिहार के जो युवा है कहीं नहीं जाएंगे राज्य में तो राज्य ठप हो जाएगा। नीतीश बाबू भी यही कहते हैं, तेजस्वी भी यही कहते हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर सुन लीजिए। पहले बिहार में रहने वाले काम करने मुंबई क्यों जा रहे हैं, वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो हरियाणा क्यों जा रहे हैं? आपको आपत्ति नहीं है अगर बिहार के लोग बाहर जाकर काम करें? नहीं, बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं पूरे देश में लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। नेताओं का हालत देखिए, हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहाँ का व्यवस्था ठप हो जाएगा, रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहाँ कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब न अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद का बेचाता है 10,000 का, एक बकरी 5,000 का, एक गधा 40,000 का, एक गाय 25,000, 30,000, भैंस 50,000। और इंसान जो भी सरकार, जो भी नेता आते हैं 500 रुपया देते हैं, मुर्गा देते हैं, चावल देते हैं, कपड़ा देते हैं, उसी पर लोग खुश हो जाता है और जाकर उनको वोट दे देता है। आप लोग
ये तो है ही। इसके बाद लोग जात के नाम पर वोट देता है, हमारे जात से है, गर्व है कि हमारे जात से, लेकिन आपकी के जात से है तो आपके लिए क्या किए? बताइए, आपके लिए क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। जात पात के लोगों पर नाम वोट दिए हैं। आप लोग 500 रुपया लेकर किसी व्यक्ति को वोट देते हैं तो आप अपना 5 साल का विकास को बेच देते हैं। 500 रुपया लेकर आप किसी को वोट देते हैं तो आप अपने 5 साल के विकास को बेच देते हैं। कोई भी नेता उठेगा जब वो अपने पास से कर्ज या कहीं से पैसा 2 नंबर हो या हड़प के हो, वो लेकर लगाएगा राजनीति में, और इसके बाद वो तो डबल कमाने के लिए सोचेगा। इसके लिए जो भी योजना आएगा उसको हड़प लेगा। यही कारण है कि विकास नहीं होता है। और ये भी कारण है कि आजकल संसद में आप लोग देखिएगा, विधानसभा में भी देखिएगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पर निपड़ लोग उसमें संसद विधायक एमएलए हैं। बहुत सारे कमे लोग हैं जो कि 1% जो कि पढ़े लिखे लोग उससे राजनीति में है, फिर भी वो लोग बंधे हुए हैं। वो लोग भी आवाज नहीं उठाते। जैसे चिराग पासवान को ही देख लीजिए, खूब अपने आप को कहता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान से भी हम लोग ये पूछने के लिए बात करते हैं कि इनके पापा भी मंत्री रहे, ये भी मंत्री रहे, लेकिन अभी तक किए तो क्या किए हैं? बिहारी फर्स्ट तो नारा दे रहे हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार में भी मंत्री है, तो कोई को आवाज उठाए है कि बिहार में रोजगार बच्चों को देने के लिए फैक्ट्री लगना चाहिए। इसके बाद जो कृषि विभाग, हाँ, खाद्य मंत्री है चिराग जी, उनको भी सोचना चाहिए कि हम खाद्य मंत्री है, हम कृषि में कैसे विकास करें कि हमारे यहाँ से जो फल फ्रूट्स या अनाज अलग कंट्री में जाए, अलग राज्य में जाए, कि हमारा नाम हो। इस पर वो लोग ध्यान नहीं दिए। होता क्या है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वही लोग राजनीति में जा रहे हैं, और जो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है वो लोग राजनीति में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कि जनता उस समय बदल जाती है, जिधर पैसा, जिधर दारू मिलता है उधर लोग वोट दे देता है। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि आप लोग 500 रुपया के लिए या 1000 रुपये के लिए आप अपना 5 साल के विकास को मत बेचिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हाँ, आपको ऑप्शन आ रहा है कि बिहार को मुख्यमंत्री ये बेहतर होंगे तो आप लोग उसको जरूर बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि आप तो इतना साल से देख ही रहे हैं कि आप लोग के साथ में क्या चल रहा है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को, भविष्य को बेचते हैं। जरा आप लोग सोचिए कि 500 रुपया आप ले लेते हैं, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है, और वो 5 साल राज करता है। एक सिग्नेचर करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है उनके द्वार पर। इसके लिए मुलाकात भी नहीं होगा, 10 बार दौड़िएगा तब मुलाकात होगा। इसके बाद आपके गांव का रोड भी अच्छा से नहीं है, नहीं नाला बनेगा, इसलिए कि जो पैसा है वो तो पहले हड़पेगा ही, तभी आपको देगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सरकार अच्छा चुनिए और बिहार को विकसित बनाइए, कि बिहार को कैसे बदला जाए। और बिहार बदलाव एकदम अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोग बिहार नहीं बदलिएगा तो आप भी मजदूर रहिएगा, आपका बच्चा भी मजदूर रहेगा, आने वाला भी पीढ़ी भी मजदूर रहेगा। क्योंकि हम अपने होश भर में देख रहे हैं कि सभी लोग कमाने के लिए अलग राज्य में ही जाते हैं, अलग कंट्री में ही जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार राज्य की सरकार नहीं सोचती है कि कुछ लोग हम रोजगार दे, वहां पे उद्योग धंधे लगा दे। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, जब वो बिहार में आते तो भाषण क्या देते हैं, और अमित शाह जी भी बाढ़ को कंट्रोल कर देंगे,